हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोकॉर्डेट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कैरेक्टर है, ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं और स्थिर होते हैं, ठीक है। और सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स के लिए स्पेशली हमने ये ध्यान रखना है कि ऑल एनिमल्स आर मेराइन, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। तो सभी जंतु कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, समुद्री आवास में रहने वाले जीव होते हैं। ये एकल होते हैं या फिर निवाही होते हैं, ठीक है। ये सॉलिटरी होते हैं, सिंगल भी रहते हैं या फिर कॉलोनियल भी होते हैं। वयस्क जो जंतु है उसके शरीर पर ट्यूनिसिन नामक बहुशर्करा का आवरण पाया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग बनेगी है ना एनिमल्स की, वो क्या कहलाती है? टेस्ट या ट्यूनिक कहलाती है। और ये टेस्ट या ट्यूनिक किसका बना होता है? ट्यूनिसिन का। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है ये होती है टेस्ट या फिर ट्यूनिक, जो कि किसकी बनी होती है? ट्यूनिसिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड लार्वा की पूंछ में ही सीमित रहता है, ठीक है। यानी यूरोकॉर्डेट्स का मतलब होता है, यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेट मीन्स कॉर्डेट, ठीक है। यानी कि ये वो एनिमल हैं, ये वो कॉर्डेट हैं जिनमें टेल रीजन में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड कहाँ होगी? केवल लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होगा वैसे वैसे नोटोकॉर्ड और डोर्सल जो नर्व कॉर्ड थी वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। इनमें मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वल फॉर्म में कुछ चेंजेस होकर के अडल्ट की प्रिपरेशन होना, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स में जो मेटामॉर्फोसिस का टाइप है वो होता है प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण का मतलब होता है बेटा कि जो लार्वल फॉर्म है उसमें ही अडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है कि पहले जाइगोट प्रिपेयर होता है, जाइगोट से लार्वल फॉर्म बनती है और लार्वा से क्या बनता है? अडल्ट की प्रिपरेशन होती है। लार्वल फॉर्म में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस में होते हैं? अडल्ट में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो जितने भी एडवांस कैरेक्टर हैं वो किस में देखने को मिल जाएंगे? हमें लार्वल फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। इस टाइप का जो कायांतरण है, मेटामॉर्फोसिस है, उसे कहते हैं हम प्रतिगामी कायांतरण। क्लियर? इनमें यू आकार की क्या पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। फेरिंक्स बड़ा होता है और सैक लाइक होता है, ठीक है। इनमें लेटरल सरफेस की तरफ अनेक क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है वो एक अग्र पृष्ठ तंत्र के गुच्छक और उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। जो तंत्रिका तंत्र है बेटा उसमें न्यूरल गैंग्लियन प्रेजेंट होगा और नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। स्पेसिफिक कोई भी सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। रिप्रोडक्शन अलैंगिक और लैंगिक टाइप का होगा। अगर अलैंगिक होता है तो मुकुलन के द्वारा होगा। ये जो जंतु हैं ये उभयलिंगी यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। अधिकांश जो जंतु हैं, अधिकांश वयस्क में प्रमुख कॉर्डेट लक्षण नहीं पाए जाते हैं। मेजरली जो एडवांस कैरेक्टर हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? लार्वल फॉर्म में, ठीक है। यूरोकॉर्डेट जो हैं उनमें टेस्ट की स्ट्रक्चर, शरीर की बनावट यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ब्रैंकियल और एट्रियल छिद्र की उपस्थिति के आधार पर इनको 3 वर्ग में, 3 क्लास में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गई कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लास होगी लार्वेसिया, सेकंड क्लास एसिडिएसिया और थर्ड क्लास होगी थैलीसिया, ठीक है। देखिए लार्वेसिया के अगर हम कैरेक्टर देखें तो ये भी कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। मेराइन होते हैं, ये हमने ध्यान रखना है। ये टेल्ड एनिमल होते हैं और टेल में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या है? टेल है और टेल में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो जंतु हैं लार्वा से बिना कायांतरण के ही वयस्क में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? नियोटोनस अवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि नियोटेनी जो है वो क्या होती है? मतलब अडल्ट में लार्वा के लक्षण पाए जाए, ठीक है, वो होती है नियोटेनी। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट जो है वो शरीर को ढके हुए रहता है और जिसका आकार होता है 2 से 8 mm, ठीक है। टेस्ट जो है वो जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, थिक होता है और लूजली पैक्ड होता है और
इनमें सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। फेरिंग्स में एक जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होंगे, बाहर की तरफ खुलेंगे। एट्रियल जो प्रकोष्ठ है वो अनुपस्थित होगा। देखो बेटा, एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर क्या होते हैं, हम ये देखते हैं। ये एनिमल की एंटीरियर ओपनिंग है और ये एनिमल की पोस्टीरियर ओपनिंग है। एंटीरियर जो ओपनिंग है, जिसे ओरल साइफन कहा है, यहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। और जो पोस्टीरियर जो साइड है, वहाँ पर जो अपर्चर प्रेजेंट होगा वो होगा एट्रियल अपर्चर, ठीक है। यानी कि एट्रियल साइफन जहाँ है वो क्या होगा, एट्रियल अपर्चर। एट्रियल साइफन क्लोएका का काम करेगा और ओरल साइफन या फिर ब्रैंकियल साइफन किसका काम करता है, माउथ का काम करता है, ठीक है। तो जो क्लास लार्वेसिया है उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट होगा, एट्रियल चैम्बर जो है वो वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन केवल कैसे होगा, सेक्सुअल टाइप का होगा और मेटामॉर्फोसिस इनमें क्या होती है, एब्सेंट रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे अपेंडिकुलेरिया, ओइकोप्लूरा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्लास एसिडिएसिया। क्लास एसिडिएसिया में हम देखेंगे कि इनका शरीर कैसा होता है, बड़ा होता है और ये सतह से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और सतह से चिपके हुए रहते हैं। ये एकल या कॉलोनियल होते हैं। इनकी जो टेस्ट है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। ग्रसनी जो है उसमें गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे चल करके हर्डवानिया, उसमें हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एट्रियल गुहा इनमें बड़ी होती है। वयस्क में टेल, नोटोकॉर्ड और जो तंत्रिका रज्जु है वो अनुपस्थित होते हैं। जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है और पूंछ युक्त लार्वा इनमें पाया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिलता है, ठीक है। देखो बेटा, डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि जब जाइगोट से डायरेक्ट किसका डेवलपमेंट हो, एडल्ट की फॉर्मेशन हो, उस टाइप का डेवलपमेंट होता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जाइगोट के बाद में एक इंटरमीडिएट फेज बनती है जिसे लार्वा कहते हैं, और लार्वा से फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्लियर। टेल्ड लार्वा इनमें प्रेजेंट होगा और प्रतिगामी कायांतरण पाया जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा हर्डमानिया, एसिडिया, सियोना और बोट्राइलस, क्लियर। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, क्लास थैलिएसिया। क्लास थैलिएसिया के जो मेंबर होंगे वो भी कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और प्लाजिक जीव होते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनियल होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और सेललेस होता है। इनमें एट्रियल और ब्रैंकियल छिद्र जो होते हैं वो अपोजिट सिरों पर पाए जाते हैं। शरीर जो होता है वो इनका लंबा होता है, बेलनाकार होता है और बैरल शेप्ड होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये देखिए बैरल शेप्ड है शरीर इनका, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होंगे, इनमें ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। फेरिंग्स में इनमें 2 या अधिक गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। इनमें सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं और टेल जो होती है, एडल्ट में टेल का अभाव होता है। केवल लार्वल अवस्था में क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं और इनमें एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे साल्पा, डोलियोलम और पाइरोसोमा, क्लियर, ओके। ये हो गया सब फाइलम यूरोकॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। थैंक यू।